हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 फेयर प्ले। बिफोर यू रीड इस स्टोरी को पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वॉज रॉन्ग? क्या आपके फ्रेंड ने कभी ऐसा किया हो जो आपको लगा हो कि गलत है? What did you do then? आपने फिर क्या किया? Did you keep quiet? क्या आप चुप रहे? Or did you tell your friend what you thought? और क्या आपने जो सोचा वो आपने उसको बोला? Read this story about two friends who had to decide what was more important. इस स्टोरी को पढ़ने के बाद इसमें आप देखोगे कि दो मित्र हैं जो क्या डिसाइड करते हैं व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट एंड ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्या है? फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, मित्रता और दुश्मनी, और ए सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या सही है या गलत है, इस चीज़ को देखेंगे। वो फेयर प्ले का मतलब उचित जो प्ले किया गया हो। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख अलगू चौधरी अच्छे मित्र होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट when either of them went away from the village, the other looked after his family। यानी दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड है दोनों का, जब एक मित्र किसी काम से जाता है तो दूसरा मित्र उसके परिवार की देखभाल करता है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों ही गांव के अंदर अच्छी उन दोनों की सम्मान किया जाता था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी। Who had some property, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। This she transferred to him। इस संपत्ति को उसने जो जुम्मन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पे, दैट शी वुड स्टे विथ हिम, कि वो उसके साथ रहेगी। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, वो उसकी देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। ये जो व्यवस्था थी कुछ सालों के लिए अच्छी चली। देन द सिचुएशन चेंज। इसके बाद जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसकी पत्नी अपने जो पुराने रिश्तेदारों से थक चुके थे। जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। जुम्मन भी अब उतने ही इनडिफरेंट हो गया, यानी उसकी कुछ देखभाल नहीं कर रहा था अपनी चाची की जितना कि उसकी पत्नी। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। अब वो इतना गर्ज हो चुके थे, यानी इतनी उससे नफरत करते कि जो जितना थोड़ा बहुत भोजन वो देते थे वो भी अब उससे चाची को देना पसंद नहीं करते। शी swallowed these insult along with her food for a few months। यानी जो चाची थी उसने क्या किया, अपने भोजन के साथ साथ ये जो इंसल्ट थी उसको भी वो स्वेलो कर गई, यानी चबा गई। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन जो धैर्य है, पेशेंस है, उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है। तो ये आप चित्र में देख सकते हो। जुम्मन शेख एंड हिज वाइफ, एंड जो ओल्ड लेडी है वो उसकी आंट है। थर्ड पैराग्राफ, वन डे शी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन उसने जुम्मन से बोला, माई सन, इट इज़ नाउ ओबियस, अब ये स्पष्ट है, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मैं आपके घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन। कि आप कृपया करके मुझे मासिक भत्ता दे दिया करो ताकि मैं अपना अलग से सेपरेट किचन बना लूँ। अब जुम्मन बोलता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी अच्छे से जानती है किस तरीके से घर चलाया जाता है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सैड जुम्मन सेमलेसली। जुम्मन ये बात बेशर्मी से बोलता है। सेमलेसली मतलब बिना शर्म के, बेशर्मी से। दिस मैड हिज आंट वेरी एंग्री। इस बात ने उसकी आंट को और ज़्यादा एंग्री कर दिया, गुस्सा कर दिया। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और उसने डिसाइड किया कि वो अपना जो मामला है वो गांव की पंचायत में ले जाएगी। अब 4 नंबर के पैराग्राफ में, फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। अब कई दिनों तक उस बुढ़ी महिला को देखा जा सकता था कि वो गांव वालों के साथ बातें करती और उनको अपना जो मामला है उसको बताती और उनका जो सपोर्ट है उनकी तरफ देखती। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ लोग उसको सहानुभूति देते। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ उसकी तरफ हंसते। एंड ए फ्यू अदर
एडवाइज्ड हर, और कुछ उसको सलाह देते हैं। क्या सलाह देते हैं? मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, वो क्या कर ले, अपने जो नेफ्यू है, भतीजा है, और जो उसकी पत्नी है उसके साथ समझौता कर ले। एट लास्ट शी कम टू अलगू चौधरी, अंतिम में अलगू चौधरी जाती है। एंड स्पोक टू हिम, उससे बात करती है। यू नो चाची, जुमन इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो बोलता है कि तुम जानती हो चाची, जुमन मेरा अच्छा मित्र है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू बोलता है, बट इज इट राइट माई सन, क्या ये सही होगा बेटा, टू कीप मम, चुप रहो, एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जो तुम्हें सही नहीं लगता, जो सही लगता है उसके बारे में आप बात ना करो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी ने ये बात उससे पूछी। कम टू द पंचायत, पंचायत में आना। एंड स्पीक द ट्रूथ, जो सत्य है उसको बताना। शी सेड, वो बोली। अलगू डिडेंट रिप्लाई, अलगू ने कुछ जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स, लेकिन उसके जो शब्द थे चाची के, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, वो उसके कानों में गूंज रहे थे। पार्ट सेकंड की बात करें, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत है वो आयोजित की गई, हेल्ड की गई, सेम इवनिंग उसी शाम को, अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, जो वटवर्क्स था पुराना, उसके नीचे। जुमन स्टड अप, जुमन खड़ा हुआ। एंड सेड, बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंचों की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, यानी पंच परमेश्वर होता है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मेरी चाची को आज का जो पंच है वो हेड करने दो। आई विल अबाइड बाई हर डिसीजन, और मैं उसकी जो डिसीजन है उसका अबाइड बाई करूँगा, पालन करूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, पंच ना ही फ्रेंड होता है ना ही दुश्मन होता है। वाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना था। ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने ये घोषणा की। फाइन, अच्छा है, रिप्लाइड जुमन हाइडिंग हिज जॉय, जुमन ने अपना जो खुशी है उसको छिपाते हुए बोला। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसको इसके बारे में आशा ही नहीं थी कि अपना ऐसा भाग्य रहेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, चाची तुम जानती हो कि मेरी फ्रेंडशिप मित्रता है कितनी अच्छी है जुमन के साथ, सेड अलगू बोला। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, रिप्लाइड द आंट, आंट ने जवाब दिया। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपनी आत्मा को नहीं मारोगे अपनी मित्रता के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान है वो पंच के हार्ट में निवास करता है, यानी उसके दिल में निवास करता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी आवाज़ होती है वो उस भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, उसने ओल्ड लेडी ने अपना मामला उसके सामने एक्सप्लेन किया। जुमन सेड अलगू, जुमन बोला, अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, हम दोनों पुराने मित्र हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची इतनी प्रिय है जितनी कि तुम्हें। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने दोनों समान हो। वाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस के अंदर, यानी तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगन जुमन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, उसने जो चाची उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को सौंप दिया। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, मैंने उससे प्रोमिस किया, वचन दिया था कि मैं उसकी सहायता करूंगा जब तक कि वो जीवित रहेगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्ल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, यानी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई मेरी वाइफ और उसके बीच। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे नहीं रोक पाया। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग, अब मेरी चाची वो एक क्लेम करी, दावा कर रही है कि उसको मंथली अलाउंस, मासिक बता दिया मिलना चाहिए फ्रॉम मी, मुझसे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। जुमन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड बाई अलगू एंड अदर्स, जुमन को क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन यानी उससे सवाल जवाब किए गए। अलगू एंड अदर, अलगू और दूसरे लोगों के बाद। देन अलगू अनाउंस, उसके बाद अलगू ने अनाउंस की घोषणा किया। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हम इस मामले की तय तक जाएंगे, इसकी जांच करेंगे। इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, हमारे जो विचार हैं, जुमन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस, जुमन को उसको मासिक भत्ता देना होगा। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और अगर नहीं देता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस उसको चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब दोनों मित्र है वो कभी कभार ही देखे जाते थे, यानी कि सेल्डम यानी कभी नहीं साथ में देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनका जो मित्रता का बॉन्ड था वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुमन वाज अलगूज एनिमी, वास्तव में बात करें तो जुमन अलगू का दुश्मन बन गया था। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वो अपना जो रिवेंज है यानी जो बदला है वो लेना चाहता था। 2 पार्ट हो गए, 3rd पार्ट की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।
जय भारत।